कभी कभी कब्रिस्तान की खामोशी भी चीख उठती है, क्योंकि कुछ आवाजें मौत से नहीं, जुल्म से निकलती हैं। रात का वो सन्नाटा था जब हवा भी कदमों की आहट से डरती है। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी ने उसका भी आधा चेहरा छुपा दिया हो। उसी वीराने में एक लड़का उमर अपने सफर पर निकल चुका था, मगर उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात बनने वाली है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्टोरी विद रेहान 2.0 में आपका खैर मकदम है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। एक ऐसी कहानी जहां एक जवान लड़का उमर एक अंधेरी रात में एक सुनसान रास्ते से होकर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा होता है। अचानक उसे किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। उमर 22 साल का एक बेहद हैंडसम और सीधा साधा लड़का था। ऊंचा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में सच्चाई और दिल में ईमान। गांव के लोग उसे शरीफ उमर कहकर बुलाते थे। उसका चेहरा हमेशा एक हल्की मुस्कान से सजा रहता, मगर दिल में बहुत कुछ दबा हुआ था। बाप की मौत जल्दी हो गई थी, माँ बीमार रहती थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर थी। आज उमर अपने गांव से शहर जा रहा था। किसी काम के सिलसिले में वो चाहता था कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि माँ की दवाइयां खरीदी जा सकें। रात का वक्त था, बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए उसे एक शॉर्टकट लेना पड़ा और वो शॉर्टकट कब्रिस्तान के पास से होकर जाता था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और बस एक हल्की सी चांदनी जो मिट्टी पर बिखरी पड़ी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी और पेड़ों की टहनियां हवा से ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन पर हाथ फेरा हो। उमर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। सफर आसान लग रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि यह रास्ता पुराने कब्रिस्तान के बीच से गुजरता है, लेकिन वो डर को दिल में जगह नहीं देना चाहता था। अरे, इंसान को डर अपने गुनाहों से होना चाहिए, मिट्टी से नहीं, उसने खुद से कहा और मुस्कुरा दिया। वो मुश्किल से 5 मिनट चला होगा कि अचानक कोई है वहां, बचा लो। आवाज औरत की थी, मगर बहुत कमजोर और टूटी हुई। उमर के कदम वहीं रुक गए। दिल धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। एक पल को उसने सोचा शायद किसी ने मजाक में आवाज लगाई होगी, मगर फिर वही आवाज आई इस बार, और जोर से, मुझे मिट्टी से निकाल दो, प्लीज, कोई है क्या? उमर की रूह कांप गई। उसने मोबाइल की टॉर्च चारों तरफ घुमाई और अब उसे एहसास हुआ आवाज कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। उसके अंदर 2 आवाजें चलने लगीं। एक कहती थी, मत जा, ये इंसानी नहीं, जिन्न की आवाज है। दूसरी कहती थी, अगर सच में कोई जिंदा है तो उसे बचाना तुम्हारा फर्ज है। कुछ सेकंड के लिए उमर वहीं खड़ा रहा, अपने डर से लड़ता हुआ। फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, ठंडी हवा और सर्द होती गई। कब्रों पर पुरानी नाम पट्टियां लगी थीं, कुछ टूटी हुई, कुछ झुकी हुई। एक जगह मिट्टी थोड़ी ताजा खुदी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां दफन किया हो। और तभी मिट्टी के नीचे से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं जरीना हूं, उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया है। उमर के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो कुछ पल के लिए पत्थर की तरह जम गया। सांसें रुक सी गईं। क्या क्या बोली वो, उसने बुदबुदाया। फिर टॉर्च उठाई और झुककर उस ताजा कब्र को गौर से देखा। वो जगह हिल रही थी जैसे कोई अंदर से जिंदा हो और मिट्टी हटा रही हो। अब डर अपनी हद पार कर चुका था, लेकिन उमर की इंसानियत उससे आगे थी। उसने अपने नाखूनों से मिट्टी खोदनी शुरू की। अल्लाह का नाम लेकर बस एक बार कोशिश करनी चाहिए, वो खुद से कहता रहा। मिट्टी हटाते हटाते उसके हाथ जख्मी हो गए, लेकिन कुछ ही देर में उसे एक हाथ दिखा। जरीना का हाथ, ठंडा, कांपता हुआ, मगर जिंदा। उमर ने उसे खींचकर बाहर निकाला। लड़की बेहोश थी, चेहरा मिट्टी और खून से सना हुआ। उमर ने उसके चेहरे से मिट्टी साफ की और जोर से कहा, जरीना, आंखें खोलो, तुम अब जिंदा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वो बोली, उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया, मेरी सौतेली माँ ने। रात अब और भी ठंडी हो गई थी। हवा में नमी थी और चारों तरफ फैली मिट्टी की खुशबू में एक अजीब सी बेचैनी थी। उमर ने जब उस बेहोश लड़की जरीना को बाहर निकाला तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि किसी को जिंदा दफना दिया जा सकता है। उसने अपने रूमाल से उसके चेहरे से मिट्टी साफ की। जरीना की सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। उसके होंठ सूख चुके थे और चेहरा इतना पीला था जैसे मौत ने कुछ देर के लिए उसे छूकर छोड़ दिया हो।
उमर ने डरते हुए कहा, ऐ खुदा, ये कैसी जुल्म की कहानी है। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, कुछ बूंदें जरीना के होंठों पर डाली। कुछ पल बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। पहला लम्हा जरीना ने जैसे ही आंखें खोली, सबसे पहले आसमान देखा, फिर अपने आसपास की कब्रें। वो कांपने लगी। उसके होंठ कांपते हुए बोले, मैं जिंदा हूं। उमर ने उसका हाथ थामा, बोला, हाँ तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हें मिट्टी से निकाला है, तुम अब महफूज हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। आंसू मिट्टी से मिलकर उसके चेहरे पर बहते रहे। कुछ पल तक वो कुछ कह नहीं पाई, बस कांपती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगा था कोई नहीं आएगा, सब खत्म हो गया था। उमर ने उसे आसरा दिया और दोनों कब्रिस्तान के कोने में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा में अब सर्दी से ज्यादा डर था, डर उसके लफ्जों में जो अब बाहर आने वाले थे। जरीना ने गहरी सांस ली और बोली, मेरा नाम जरीना है, मेरी उम्र बस 20 साल है, लेकिन मेरी जिंदगी का हर साल किसी सज्जा जैसा गुजरा है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द दिल में उतर रहा था। उसने बताया कि उसके अब्बा एक नेक और मेहनती आदमी थे, गांव के इकलौते दर्जी। जब जरीना 10 साल की थी, उसके अब्बा की मौत एक हादसे में हो गई। उसकी असली मां बीमार रहने लगी और कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, एक औरत से जिसका नाम था शबीना। पहले पहल सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, शबीना का असली चेहरा सामने आने लगा। शबीना को जरीना से न जाने क्यों नफरत थी। वो हर रोज उस पर इल्जाम लगाती, घर गंदा है, तेरी वजह से तेरी शक्ल अपनी मर चुकी मां जैसी है मनहूस। जरीना चुपचाप सब सुनती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जवाब दिया तो मार पड़ेगी। कभी कभी तो उसे खाना भी नहीं मिलता और उसे पीछे के कमरे में बंद कर दिया जाता, लेकिन उसके चेहरे पर सब्र था और आंखों में रोशनी। वो अल्लाह से रोज दुआ करती, या रब सब्र दे, इंसाफ दे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में एक अमीर आदमी आया, रहमान मियां। उसने जरीना को देखा और शबीना से कहा, अगर ये लड़की मेरे घर नौकरानी बने तो मैं अच्छे पैसे दूंगा। शबीना की आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन जरीना ने साफ इनकार कर दिया। मैं नौकरानी नहीं बनूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूं बस। वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शबीना को यह बगावत बर्दाश्त नहीं हुई। वो उस रात अपने 2 भाइयों के साथ कमरे में आई। जरीना को बेहोश करने के लिए उसके दूध में कुछ मिला दिया। फिर जब वो बेसुध हो गई, उन्होंने ये सोचकर कि वो मर गई है, उसे कफन में लपेट दिया और रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में दफनाए। जरीना की आवाज यहां रुक गई। उसकी आंखें नम थीं और हाथ कांप रहे थे। उमर की रूह कांप गई। ये सुनकर कुछ पल बाद वो बोली, जब मैं होश में आई तब तक मैं मिट्टी के नीचे थी, सांस रुक रही थी, अंधेरा था और चारों तरफ बस मिट्टी। मैं चिल्लाई, मिट्टी अंदर जाने लगी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में आवाज आई, अभी नहीं, तू अभी नहीं मरेगी। और मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। शायद अल्लाह ने मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचा दी। उमर के गले में शब्द अटक गए। वो कुछ कह नहीं पाया, बस उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, अब तुम अकेली नहीं हो जरीना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई मिट्टी में नहीं दफना सकेगा। दोनों अब भी कब्रिस्तान के एक कोने में बैठे थे। हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां चरमराने लगी थी। उमर ने सोचा कि अब उसे जरीना को यहां से निकालना होगा। वो बोला, चलो मेरे साथ चलो, ये जगह अब तुम्हारे लिए नहीं है। जरीना ने डरते हुए उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। उमर ने उसे सहारा दिया और दोनों कब्रिस्तान के उस रास्ते से बाहर निकलने लगे जहां अभी कुछ देर पहले मौत और जिंदगी के बीच एक जंग लड़ी गई थी। रात का वो पहर था जब सन्नाटा बोलता है और हवा भी किसी पुरानी रूह की तरह फुसफुसाती है। उमर ने जरीना को संभालकर अपने कंधे पर थामा और कब्रिस्तान के गेट की तरफ चल पड़ा। जरीना के पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों में अब भी वो मिट्टी की यादें जिंदा थीं। कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उमर के कदम भारी हो चुके थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य नजर उनका पीछा कर रही हो। हवा में हल्की सी सरसराहट थी, मगर अब वो सिर्फ हवा नहीं लग रही थी, वो जैसे किसी की फुसफुसाहट बन चुकी थी। जब उमर ने कब्रिस्तान का पुराना लोहे का गेट खोला तो उसने देखा कि पीछे से कोई परछाई सी हिली। उसने टॉर्च पीछे घुमाई, मगर कुछ नहीं था। जरीना कांपते हुए बोली, कोई हमारे पीछे है।
उमर ने उसके कांपते हाथ थामे और कहा, डरो मत, अब कोई कुछ नहीं करेगा। वो वक्त चला गया है। लेकिन तभी पीछे से जमीन हिली, जैसे किसी ने मिट्टी पर पैर पटका हो। उमर ने फिर पलटकर देखा, मगर वहां अब भी कुछ नहीं था। बस एक काली बिल्ली सड़क पार कर गई और हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। दोनों अब कब्रिस्तान से बाहर निकल चुके थे। सड़क सुनसान थी, सिर्फ दूर एक पुरानी मस्जिद का मीनार दिखाई दे रहा था। उमर ने तय किया कि वो वहीं जाकर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर सुबह होते ही शहर के अपने रिश्तेदार के घर चला जाएगा। चलते हुए जरीना अचानक रुक गई। उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर ठहर गई और उसने बहुत धीरे से कहा, यही पेड़ था जब उन्होंने मुझे यहां से ले जाकर मिट्टी में दफनाया था। उसकी आवाज कांप रही थी। उमर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों से डर टपक रहा था। अब वो सब खत्म हो गया। जरीना, उमर ने कहा, अब तू उनके पास कभी नहीं जाएगी। मगर जरीना ने जवाब नहीं दिया। वो कुछ देख रही थी। पेड़ के नीचे मिट्टी पर पड़े 2 पैरों के निशान, जो किसी ने छोड़े ही नहीं थे, वो अपने आप बनते जा रहे थे। उमर ने भी देखा और कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। मिट्टी पर जैसे किसी अदृश्य इंसान के कदम पड़ रहे थे। एक एक करके जमीन खुद दब रही थी और हवा भारी हो गई थी। उमर ने झट से आयतुल कुर्सी पढ़ी। फौरन सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, पेड़ शांत हो गया और वो पैरों के निशान वहीं रुक गए। जरीना के होंठ कांप रहे थे। उमर, शायद वो लोग या शायद कुछ और। उमर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बस अब अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद दोनों मस्जिद पहुंचे। पुरानी मस्जिद थी। दरवाजे पर बड़ा सा दरख्त और अंदर दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी थी। अंदर एक बूढ़े मौलवी साहब बैठे थे। कुरान पढ़ते हुए उमर ने उन्हें सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। मौलवी साहब, हमें थोड़ी देर के लिए आसरा चाहिए। मौलवी साहब ने सर उठाया और दोनों को देखा। उनकी नजर जरीना पर ठहर गई। वो कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, इसे कहां से लाए हो? उमर ने सच्चाई बताई कि कैसे उसे कब्रिस्तान से आवाज सुनाई दी और उसने इस लड़की को मिट्टी से बाहर निकाला। मौलवी साहब की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने तस्बीह नीचे रखी और बोले, कब्रिस्तान से? मिट्टी के नीचे से? बेटा, क्या तूने वहां कुछ और तो नहीं देखा? उमर ने सिर झुका दिया। जी, आवाजें थीं और मिट्टी अपने आप हिल रही थी। मौलवी साहब उठे, दीवार से एक सुरमा सी शीशी निकाली और बोले, बेटा, अल्लाह ने तुझे हिम्मत दी, लेकिन अब सतर्क रहा। जो जिंदा दफनाई गई थी, उसके साथ सिर्फ इंसानों का जुल्म नहीं, शायद कुछ और भी था जो उसे उस मिट्टी में रोकना चाहता था। जरीना अब चुप थी। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। वो शायद कोई दुआ पढ़ रही थी या खुद से बातें कर रही थी। मौलवी साहब ने उमर से कहा, इसे यहां एक रात रुकने दो, सुबह सब साफ हो जाएगा। रात का तीसरा पहर था। उमर ने उसे एक कोने में बिठाया और खुद दीवार से टिक कर बैठ गया। थकान इतनी थी कि वो नींद में डूब गया। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो जरीना उसके सामने नहीं थी। वो गुम हो चुकी थी और मस्जिद के फर्श पर मिट्टी की लकीरें बनी थीं, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। सुबह की पहली अजान की आवाज मस्जिद में गूंजी। सूरज की हल्की रोशनी दीवारों से झांक रही थी। मौलवी साहब वुजू कर रहे थे और उमर नींद से करवट ले रहा था। रात 8 बजे भर का थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुलते ही वो एकदम सीधा बैठ गया, क्योंकि जरीना उसके पास नहीं थी। जहां वो बैठी थी वहां अब बस मिट्टी का एक छोटा सा ढेर था और फर्श पर कुछ अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन पर कुछ लिखा हो। उमर ने जल्दी से उठकर इधर उधर देखा। जरीना, जरीना, वो चिल्लाया, मगर मस्जिद में सन्नाटा था और बाहर सिर्फ सुबह की हवा बह रही थी। मौलवी साहब दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बेटा? उमर ने कांपती आवाज में कहा। जरीना, वो यहां नहीं है मौलवी साहब, वो गायब हो गई है। मौलवी साहब ने मिट्टी की उस लकीर को गौर से देखा, फिर बोले, बेटा, जो निशान तू देख रहा है ना, ये किसी इंसान के नहीं है। उमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो कोई जिन्न थी? मौलवी साहब ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वो जिन्न नहीं थी, लेकिन उसके साथ जिन्हों का साया जरूर था। शायद जिस मिट्टी में उसे दफन किया गया वहां कोई रूह पहले से कैद थी, और जब तूने उसे निकाला तो वो रूह उसके साथ बाहर आ गई। उमर का दिमाग घूम गया। उसे रात याद आई, वो मिट्टी के नीचे से आती आवाज, वो अपने आप बनते पैर के निशान। क्या सच में वो कोई इंसानी आवाज थी? उमर ने फिर से फर्श पर बने निशानों को गौर से देखा।
वो कुछ अरबी जैसे लफ्ज थे। आधे मिटे हुए मौलवी साहब ने झुककर ध्यान से देखा और धीरे से पढ़ा। उनके होंठ कांप गए। उन्होंने कहा, ये आयत का हिस्सा है बेटा। मतलब वो जुल्म के खिलाफ पुकार थी। शायद वो अब भी मदद चाहती है। उमर ने कसम खाई, मैं उसे ढूंढूंगा। मौलवी साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदा हो या नहीं, मैं उसका हक दिलवाऊंगा। उमर मस्जिद से बाहर निकला। सड़कें अब जाग रही थीं, मगर उसके मन में एक अजीब सन्नाटा था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, क्या किसी ने एक लड़की देखी? सफेद कपड़ों में बाल मिट्टी से भरे हुए सबने सिर हिला दिया। किसी ने नहीं देखा। उमर को अब एक ही ख्याल था, वो जरीना के गांव जाएगा, जहां से सब शुरू हुआ था, जहां उसकी सौतेली मां रहती थी। दोपहर तक उमर उस गांव में पहुंच गया। छोटा सा गांव, टूटी गलियां और एक पुराना कुआं। बीच में लोग उसे अजनबी नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने पूछा, कौन हो बेटा? उमर बोला, मैं जरीना को ढूंढने आया हूं। औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, जरीना? बेटा, वो तो मर गई थी। पिछले हफ्ते ही दफन की गई। उमर की आंखें फैल गईं। नहीं अम्मा, वो जिंदा थी। मैंने खुद उसे मिट्टी से निकाला था। बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया। अगर तूने उसे निकाला तो फिर जो तूने देखा वो जरीना नहीं थी। उमर के गले से आवाज नहीं निकली। उसने पूछा, क्या मतलब? औरत बोली, जब उसे दफनाया गया तब आसमान पर बिजली कड़क रही थी और उस रात कब्र के ऊपर काली छाया घूम रही थी। अगले दिन सबने देखा कि कब्र की मिट्टी खुद बिखर गई थी। वो आगे झुकी और फुसफुसाई, लोग कहते हैं जरीना की रूह अब भी किसी के इंतजार में है। उमर का दिल थरथरा उठा। उसने सोचा, अगर वो रूह है तो मुझसे क्यों मिली? क्यों मैंने उसकी आवाज सुनी? तभी अचानक हवा का झोंका आया। पास के पेड़ से एक पुराना कपड़ा गिरा और उस पर लिखा था, उमर, मुझे बचा लो। उमर ने वो कपड़ा उठाया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो वही कपड़ा था जो उसने जरीना को कब्र से निकालते वक्त उसके शरीर पर देखा था। इसका मतलब था वो यहीं कहीं है, इस गांव में, लेकिन अब किसी और रूप में। उमर ने आकाश की तरफ देखा और कहा, जरीना, मैं तुझे फिर ढूंढूंगा, चाहे तू मिट्टी में हो या रूह बन चुकी हो। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हवा फिर से चली। पेड़ की टहनियां झूमी और दूर से किसी लड़की की हल्की सी आवाज आई। उमर वो पलटकर देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। सुबह की पहली किरणें उमर के चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। वो बिस्तर से उठा, आईने के सामने गया और देखा कि उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक परछाई थी जो मुस्कुरा रही थी। वो परछाई और कोई नहीं, जरीना की सौतेली मां की रूह थी, जो अब उमर के जिस्म में समा चुकी थी। वो फुसफुसाई, अब तू मेरा घर है उमर। उमर डर गया। उसने कुरान शरीफ उठाई और आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन जितना वो पढ़ता उसके कानों में दर्द बढ़ता जाता। एक अजीब जलन पूरे शरीर में फैलने लगी। उस रात उमर ने सपना देखा। वो फिर उसी कब्रिस्तान में था। चांद पूरा था और हवा में धुआं फैला हुआ। दूर किसी कब्र के पास जरीना खड़ी थी, सफेद लिबास में, मगर अब वो बहुत शांत लग रही थी। उसने कहा, उमर, तेरे अंदर जो साया है वो मुझसे जुड़ा है। जब तक तू उसे खत्म नहीं करेगा ना, तू जिएगा ना, मैं सुकून पाऊंगी। उमर ने कांपती आवाज में पूछा, कैसे खत्म करूं उसे? जरीना बोली, उसी जगह लौट जहां सब शुरू हुआ था, हवेली में। वहीं मेरा अंजाम हुआ, वहीं तेरी आजादी भी है। रात के 12:30 बजे उमर फिर उस हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे हवेली उसकी ही इंतजार कर रही थी। अंदर अंधेरा, दीवारों पर जली हुई तस्वीरें और हवा में सड़न की बदबू। उमर ने बिस्मिल्लाह कहा और अंदर कदम रखा। हर कदम पर जमीन जैसे उसकी रूह को खींच रही थी। अचानक हवेली की छत से वही आवाज आई, उमर, तुझे लगा तू मुझे मिटा देगा? वो जरीना की सौतेली मां की आवाज थी। अब वो पूरी तरह उसके शरीर से बात कर रही थी। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोशनी की तेज लहर हवेली में फैल गई। जरीना की रूह और उसकी मां दोनों उस नूर में घुल गईं। हवा थम गई। सन्नाटा, बस सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा कि पुरानी हवेली जलकर राख हो चुकी थी। अंदर सिर्फ एक जलती हुई कुरान का पन्ना पड़ा था, जिस पर लिखा था, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।